नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। एपीआई डिजाइन सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है। तो आज हम सीखेंगे कि ऐसी एपीआईज कैसे बनाएं जिनसे डेवलपर्स को प्यार हो जाए, नफरत तो बिल्कुल नहीं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लो। हम सब उस फ्रस्ट्रेशन से गुजरे हैं, है ना? जब एक अजीब सी बेकार एपीआई से काम करना पड़ता है और सच में मन करता है कि बस लैपटॉप उठाकर फेंक दे। ये फीलिंग यूनिवर्सल है और आज हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है। पोस्टमैन की 2023 रिपोर्ट कहती है कि 70% डेवलपर्स मानते हैं कि खराब एपीआई डिज़ाइन उनकी प्रोडक्टिविटी पर सीधा असर डालता है। मतलब कंपनी का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप ध्यान दे रहे हो ना? तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफ़र कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। फिर हम एक नया नज़रिया अपनाएंगे जिसे कहते हैं आउटसाइड इन। फिर हम HTTP की लैंग्वेज में मास्टर बनेंगे, आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से ही सोचेंगे और आखिर में एक डेवलपर फ्रेंडली डिज़ाइन बनाने की कला सीखेंगे। ठीक है, तो इसकी गहराई में चलते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन को समझते हैं। आखिर ये रेस्ट है क्या जिस पर हम सब कुछ बिल्ड करने जा रहे हैं? देखो, रेस्ट कोई सख्त रूल्स का सेट नहीं है। सिंपल शब्दों में ये एक डिज़ाइन फिलॉसफी है। ये वेब के एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर जैसे स्टैंडर्ड HTTP मेथड्स को ही यूज करके एप्लीकेशंस डिजाइन करने का एक स्मार्ट तरीका है। इससे सिस्टम्स फ्लेक्सिबल और स्केलेबल बनते हैं। समझ आया? ये बस एक स्टाइल है, कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं। अब आते हैं एक बेहतरीन API डिजाइन के सबसे जरूरी प्रिंसिपल पर, नजरिया यानी कि पर्सपेक्टिव। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दो फिलॉसफीज हैं। एक है इनसाइड आउट, जहां आप अपने इंटरनल डेटाबेस स्ट्रक्चर को डायरेक्ट एक्सपोज कर देते हो। बेसिकली आप डेवलपर को बोल रहे हो कि ये मेरा सिस्टम है, तुम खुद समझो। और दूसरा है आउटसाइड इन, जहां आप इस बात पर फोकस करते हैं कि एपीआई यूज करने वाला डेवलपर करना क्या चाहता है। हमारा गोल डेटाबेस एक्सपोज करना नहीं, बल्कि एक आसान एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। और ये एग्जाम्पल, वाओ, इससे फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। पहला एग्जाम्पल देखो कितना कंफ्यूजिंग है। ये आपके सिस्टम के अंदर की कहानी बता रहा है। अब दूसरा देखो, साफ साफ यूजर के गोल पर फोकस्ड है। मुझे अवेलेबल बुक्स चाहिए। सिंपल, साफ और आसान। ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये डेवलपर के लिए है। इसका एक बेहतरीन रियल वर्ल्ड एग्जांपल है स्ट्राइप। उनकी एपीआई आउटसाइड इन डिजाइन का गोल्ड स्टैंडर्ड है। उन्होंने डेवलपर एक्सपीरियंस पर इतना फोकस किया है ना कि ये उनके मार्केट सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन बन गया है। चलिए, माइंडसेट तो सेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके कोर मैकेनिक्स यानी टूल्स कैसे काम करते हैं। URIs और HTTP वर्ब्स, ये API की अपनी लैंग्वेज है। एक कॉमन गलती है URLs में वर्ब्स यानी एक्शंस का इस्तेमाल करना, जैसे क्रिएट ऑर्डर। सही तरीका यह है कि URLs रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें, जैसे ऑर्डर्स या यूजर्स, जो कि नाउन्स हैं। एक्शन बताने का काम HTTP मेथड करेगा। सिंपल ग्रामर रूल है, इसको नोट किया? और एक बहुत बड़ा एंटी पैटर्न है हर काम के लिए सिर्फ पोस्ट मेथड यूज करना। सर्च, डिलीट, अपडेट, सब कुछ पोस्ट से। इससे बहुत कंफ्यूजन होता है। हर काम के लिए सही वर्ब का इस्तेमाल करना जरूरी है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये मेथड्स CRUD ऑपरेशन से आसानी से मैप होते हैं। CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। गेट से डेटा रीड करते हैं, पोस्ट से नया डेटा क्रिएट करते हैं, पुट या पैच से अपडेट और डिलीट से डिलीट करते हैं। इन्हें आदत से कंसिस्टेंटली यूज करने से आपकी API प्रेडिक्टेबल और इजी टू यूज बन जाती है। आप एक्टिव होने। अब आते हैं एक दिलचस्प बात पर। एक अच्छा क्राफ्ट्समैन हमेशा प्लान करता है कि चीजें गलत भी हो सकती हैं, और एक अच्छी API भी यही करती है, रियलिटी के लिए प्लान करती है। जरा सोचिए, आपको एक एरर मिले जिसमें लिखा हो एन एरर अकर्ड। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ना? क्या करोगे इसका? एक अच्छा एरर मैसेज डेवलपर के लिए एक्शनेबल होता है। वो साफ साफ बताता है कि गलती क्या है, कहाँ है और उसे आगे क्या करना है। एक बेहतरीन एरर रिस्पॉन्स में यह सब होना चाहिए। सबसे पहले सही HTTP स्टेटस कोड, फिर एक मशीन रीडेबल कोड ट्रबल शूटिंग के लिए, इंसानों के समझने लायक एक साफ मैसेज,
डिटेल्स की कौन सा फील्ड गलत था, और आखिर में मदद के लिए डॉक्यूमेंटेशन का लिंक। ये कंप्लीट हेल्प पैकेज है। APIs हमेशा बदलती रहती हैं, बिना वर्जनिंग के आपका एक छोटा सा चेंज भी हजारों क्लाइंट एप्लीकेशंस को तोड़ सकता है। सीरियसली, इसीलिए वर्जनिंग एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। इसके कई तरीके हैं, जैसे आप URL में वर्जन डाल सकते हैं /API/v1 की तरह, या फिर हेडर या क्वेरी पैरामीटर के जरिए भी वर्जनिंग कर सकते हैं। आखिर में हम अपने अल्टीमेट गोल पर आते हैं, एक ऐसी API बनाना जिसे डेवलपर्स यूज करना पसंद करें, एक मास्टरपीस क्रिएट करना। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एक बड़ी गलती है किचन सिंक रिस्पॉन्स। इसका मतलब है एक रिसोर्स के बारे में हर संभव डेटा भेज देना, भले ही क्लाइंट को उसकी जरूरत हो या ना हो। इससे रिस्पॉन्स ब्लोटेड होता है, एप्लीकेशन स्लो होती है और API यूज करना मुश्किल हो जाता है। इसका बेहतर तरीका है कि बाय डिफॉल्ट सिर्फ जरूरी फील्ड्स भेजें। काम दो, लेकिन काम का दो। अगर डेवलपर को ज्यादा डेटा चाहिए तो वो क्वेरी पैरामीटर्स का यूज करके रिक्वेस्ट कर सकता है। इससे परफॉर्मेंस और यूजेबिलिटी दोनों इंप्रूव होती हैं। अभी आप क्या करोगे? अपनी API में इसको आजमाओगे। ये लाइन बहुत बहुत जरूरी है, इस पर अच्छे से ध्यान दें। आप दुनिया की सबसे अच्छी API बना सकते हैं, लेकिन अगर डेवलपर्स को समझ ही नहीं आया कि उसे यूज कैसे करना है तो वो बेकार है। सच तो ये है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही आपका प्रोडक्ट है, इसको नोट कर लो। एक अच्छे डॉक्यूमेंटेशन में ये सब कुछ होना जरूरी है। एक आसान गेटिंग स्टार्टेड गाइड, एग्जाम्पल्स के साथ ऑथेंटिकेशन इंस्ट्रक्शंस, हर एंड पॉइंट की कंप्लीट रेफरेंस, सैम्पल रिक्वेस्ट्स और रिस्पॉन्सेज, और हर एरर कोड का मतलब। ओपन API स्पेसिफिकेशन, जिसे स्वैगर भी कहते हैं, इसके लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ग्रेट APIs बनाना टेक्नोलॉजी के बारे में उतना नहीं है जितना डेवलपर के रास्ते से रुकावटें हटाने के बारे में है, उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में है। तो अब सवाल यह है कि इन प्रिंसिपल्स को सीखने के बाद आप अपनी करंट API में वो एक कौन सी चीज बदलेंगे जिससे डेवलपर की लाइफ आसान हो जाए। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? सोचिएगा जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।